हाय गाइस, सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर, चैप्टर 9, फोर्स एंड सिंपल मशीन्स। तो हम लोग ये चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये सब कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल मशीन्स। देखो, सिंपल मशीन्स क्या होता है। वी यूज़ अ वैरायटी ऑफ टूल्स इच डे टू मेक आवर वर्क इजियर, सच एज नाइफ, सीजर्स, टोंग्स, नेल्स एक्सेट्रा। हम लोग कोई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा चीज़ में, जैसे कि छुरी है ना, कैंची हो गया, टोंग्स चिमटा हो गया, नेल्स हो गया। ये सब क्या होता है, टूल्स, ये सब मशीन्स कहलाते हैं। अ मशीन हेल्प्स अस टू डू वर्क बाई अप्लाइंग फोर्स एट अ पॉइंट विच आइदर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड। देखो, ये क्या होता है, मशीन्स कैसे हेल्प करते हैं। देखो, फोर्स से इसका क्या नाता है, फोर्स से मशीन का क्या नाता है। ये हम लोग का वर्क कैसे आसान करता है। जैसे कि तुम देखो, एक नेल है, ठीक है, पॉइंटेड रहता है, नीचे क्या होता है, पॉइंटेड रहता है। नेल को तुम अगर हाथ से कितनों ज़ोर से दबाओगे, हाथ से कितनों ज़ोर से दबा दोगे, तो क्या ये दब जाएगा लकड़ी में। ये क्या दब जाएगा। कोई लकड़ी है मोटा सा, उसमें तुम कील ठोक रहे हो, तो क्या ये तुम हाथ से ठोक सकते हो। वो इम्पॉसिबल टाइप से है, क्या इम्पॉसिबल है ना। तो ये नहीं होगा। मगर एक तुम हथौड़ा, कोई हथौड़ा लाते हो, फोर्स लगाते हो ज़ोर से, क्या लगाते हो, इसमें फोर्स लगाते हो और इसमें मारते हो, ठोकते हो, तो इसका फोर्स है ना, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे यहाँ पे, और ये क्या हुआ, ये इसमें एफर्ट ज़्यादा डाल दिया, मतलब इसमें ज़्यादा, मतलब कि इंक्रीज कर दिया। एक्चुअली में तुम अगर नहीं कर सके तो कि ये छोटा छोटा मशीन, ये तो तुम्हारा टूल हो गया, ये भी, ये कील भी तुम्हारा टूल हो गया। तो ये क्या किया, ये प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ये फोर्स को तुम्हारा डबल ट्रिपल है ना, क्वाड्रल, इस तरह से चौबल भी कर दिया। तो इस यही काम होता है। कैंची का तुम एग्जांपल ले लो, है ना, सीजर का। सीजर में तुम यहाँ एफर्ट लगाते हो, यहाँ ताकत लगाते हो थोड़ा सा, मगर यहाँ पे कोई मोटा चीज़ है, कोई तुम कारपेट भी काट रहे हो ना, तो आराम से कट जाता है। कैसे, तुम यहाँ से छोटा सा फोर्स लगा रहे हो। ओके, तो ये क्या करता है, ये एक काम आसान बनाता है। क्यों, ये फोर्स को डबल इंक्रीज कर देता है। अब डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, जैसे कि तुम कार में स्टेयरिंग व्हील को देखते होगे, तुम यहाँ घुमा रहे हो थोड़ा सा, मगर यहाँ पे जो व्हील है ये भी घूमता है, इस साइड और इस साइड, लेफ्ट राइट जाते हो ना कार में, कैसे होता है, तो व्हील के कारण। बड़ा बड़ा ट्रक चलता है, बड़ा बड़ा क्रेन चलता है इससे, तो कैसे होता है, ये व्हील्स के कारण। तो व्हील तुम यहाँ पे घुमाए, यहाँ फोर्स अप्लाई किए, मगर तुम्हारा जो कार है पूरा टर्न हो रहा, तुम्हारा जो व्हील्स है टर्न हो रहा है। तो किस तरह से, तो फोर्स के कारण। तो ये क्या करता है, फोर्स को इंक्रीज कर देता है, ताकत को बढ़ा देता है, और डायरेक्शन चेंज करने में भी मदद करता है, समझे। ये होता है मशीन। देर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब आसान समझ, भाषा में समझो कि ये नाइफ हो गया, सीजर हो गया, नेल्स हो गया, जो एक मामूली सा काम जो करते हैं तुम्हारा आसान कर देते हैं, वही सिंपल मशीन्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मशीन को क्या बोल सकते हैं, कोई दो सिंपल मशीन साथ में अगर काम कर रहे हो, है ना, कोई कार्य कर रहे हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मशीन बोलेंगे। सिंपल मशीन का 6 एग्जाम्पल है, 6 टाइप है, सॉरी। ये बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इन द फ्यूचर आईटीआई कर रहे हो, पॉलीटेक्निक कर रहे हो, डिप्लोमा है ना, ये इंजीनियरिंग का ही सब कोर्स है, या फिर इंजीनियरिंग ही कर रहे हो, और भी अदर कोर्सेस है, ये इतना ज़रूरी है कि इसके बारे में अलग अलग से टॉपिक है, समझे। अगर ये अभी नहीं समझे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है इसको। अंडरस्टूड। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, 6 टाइप है। पहला है लीवर, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सल, वेज, स्क्रू, है ना, इस सब के बारे में एक करके पहले पढ़ते हैं। लीवर, लीवर क्या होता है, लीवर इज अ स्ट्रेट रॉड और अ बोर्ड दैट इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट एंड हेल्प्स टू लिफ्ट और मूव एन ऑब्जेक्ट। लीवर क्या है, एक स्ट्रेट रॉड है, या फिर एक बोर्ड कह सकते हो। स्ट्रेट लंबा सा एक लॉग जैसा है ना, ये टुकड़ा है, या फिर आयरन का, वुड का, कुछ भी हो सकता है। एक फिक्स्ड पॉइंट में, ये फिक्स पॉइंट में रहे, जैसे फलक्रम, ये एक फिक्स पॉइंट इसका। यहाँ पे कुछ तुमको सामान ऊपर उठाना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे सामान रख दिए, यहाँ पे तुम ताकत लगाए। अगर तुम हाथ से उठाने इसको जाते हैं, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाता है, मतलब तुम अब हाथ से पॉसिबल नहीं होता, इतना भारी सामान है। मगर क्या हुआ, तुम इस तरह से एक लीवर में का इस्तेमाल करके तुम आसानी से यहाँ पे एफर्ट लगाए, ताकत लगाए, और ये उड़ गया। तो ये तुम्हारा लिफ्ट करने में या फिर मूव करने में भी काम आता है। जैसे कि सपोज़ यही चीज़ है, यही चीज़ है, यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर रखा हुआ होता है, ठीक है, और यही चीज़ को तुम यहाँ पे इस तरह से फंसाते हैं, यहाँ पे इस तरह से फंसाते हैं, ये तुम्हारा फलक्रम है, ठीक है, और यहाँ पे ताकत लगाते हो, तो ये क्या होता है, ये ऊपर जाता है, और ये जो पत्थर है आगे
इस तरफ मूव करने लगता, ठीक है। तो रोड वगैरह में कभी लैंडस्लाइड होता है ना पहाड़ी इलाका में, तो इस तरह से ये जो लीवर है ये बहुत काम आता है। ओके, घर में भी तुम अपने पेरेंट्स को करते हुए देखोगे, बहुत सारी चीज़ जो भारी भरकम होता है इसी तरह से लोग मूव करते हैं। ओके, यू माइट हैव सीन योर एल्डर्स ओपनिंग द लीड ऑफ अ टीन कैन विथ अ मेटल स्पून एज इट मेक्स इट ईजियर टू ओपन। देखो ये तो तुम देखोगे, कोई घी का या फिर कोई टीन है तेल का खोलते हो, तो ये क्या होता है, ढक्कन, ढक्कन में तुम क्या करते हो, कोई इस तरह से चम्मच या फिर स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी इस तरह से चीज़ यहाँ पे फंसाते हो, यहाँ से प्रेस करते हो, तो ये क्या होता है, ढक्कन ऊपर खुल जाता है। तो ये भी क्या हो गया, एक लीवर का एग्जाम्पल हो गया, समझे। तो देखो, द फोर्स दैट यू यूज ऑन द लीवर इज कॉल्ड द एफर्ट। तुम जो ताकत लगा रहे हो, तुम जो फोर्स लगा रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, एफर्ट बोलेंगे, और इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई। द वेट और ऑब्जेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू मूव इज कॉल्ड लोड। जो तुम मूव करना चाह रहे हो, जिसको तुम उठाना चाह रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है, उसको क्या बोलेंगे, लोड। लोड एल से डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। और एंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑन विच द लीवर मूव्स, और एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे यहीं से मूव हो रहा है ना, ऊपर या नीचे, यहाँ कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये प्लेन रहता तो नहीं होता ना, ये थोड़ा ऊंचा जगह में इस तरह से पॉइंट में फिक्स है, तो इसको फलक्रम एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चेंज होते रहता है ना, हर मशीन्स में ये चेंज होते रहता है। तो इसका भी लीवर का एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या है। तो लीवर का तीन टाइप है, क्या है, तीन टाइप है। तो लीवर्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 3 डिफरेंट क्लासेस। 3 क्लासेस में डिवाइड है, मतलब कि देखो, लीवर तो तुम कैंची को भी बोल सकते हो, एक हैमर जो बताएं तुम कील ठोकने के लिए, ठीक है, तो वो भी लीवर है, मगर किस टाइप का है, किस क्लास का है, वो जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पूछ देता है कि जैसे कि ये बोतल ओपनर है, तो किस क्लास का लीवर है, तुम बोल दोगे सर दिस इज़ अ लीवर, मगर हम पूछ देंगे विच क्लास, तो तुम फिर तुम्हारा नगाड़ा बजने लगेगा, ठीक है। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन द डिफरेंट केसेस। देखो हम क्या बोले कि 3 चीज़ तो तुमको ध्यान में रखना है, लोड, फल्क्रम और एफर्ट। यही 3 चीज़ इधर से उधर होते रहेगा, और यही चीज़ से हम समझते हैं कौन सा क्लास, कौन सा जो टूल्स है कौन सा क्लास में आता है। तो पहला है फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर क्या है, इन फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज इन द सेंटर एंड ऑफ द लोड एंड द एफर्ट। दिस हैपन्स इन केस ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीसॉ, प्लायर्स, हैंड पंप, हैमर। देखो पहला क्लास में क्या होगा, फल्क्रम बीच में रहेगा, फल्क्रम बीच में रहेगा। कैसे देखो कैंची का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। कैंची में देखो ये जहाँ से घूम रहा है, जहाँ पे ये कैंची रोटेट हो रहा है, ठीक है, जो इसका मूवेबल पॉइंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ तक हाथ तुम कहाँ डालते हो, यहाँ पे डालते हो, और यहाँ पे कुछ पेपर रखते हो या फिर क्लोथ रखते हो, कट जाता है, ठीक है, समझे। तो फल्क्रम इसमें बीच में होगा। जैसे कि हैमर है, हैमर में कैसे फल्क्रम, देखो तुम हैमर को कहाँ पकड़ते हो, यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हो, फोर्स कहाँ पे, लोड कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक कील को तुम उखाड़ने में काम आ रहा, कील को उखाड़ने में कहाँ काम आ रहा है, यहाँ पे बीच में तुम्हारा क्या हो गया, फल्क्रम। यहीं पे से तुम मूव कर रहे हो, यहीं पे से तो तुम्हारा जो हैमर है इस तरफ मूव हो रहा है, ये इस तरफ निकल जा रहा है, तो ये हो गया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारा फर्स्ट क्लास का, सीसॉ हो गया। सीसॉ का मतलब स्कूल में होता है ना सीसॉ, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, तुम कुछ भी लगा सकते हो। अगर तुम ज़्यादा भार लगा दिए, अगर तुम ज़्यादा लोड से जो लोड है उससे ज़्यादा भार लगा दिए, तो क्या हो गया, एफर्ट हो गया। ये लोड हो गया तुम्हारा दूसरा बच्चा, ठीक है, तो ये फल्क्रम हो गया, सीसॉ जो होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर, फल्क्रम बीच में होगा, बस ये जान लो फल्क्रम बीच में होगा, और इस तरह से तुम समझ सकते हो। सेकेंड क्लास लीवर क्या हो सकता है, इन सेकेंड क्लास लीवर्स द लोड इज प्लेस्ड बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट एज इन बोतल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील बैरो। सेकेंड क्लास में क्या हो गया, तुम्हारा लोड बीच में आ गया ना, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में क्या आ गया, लोड। जैसे यहाँ पे देखो लोड कहाँ है तुम्हारे, जो कचड़ा उचड़ा भरते हो, मान लो तुम ईंट ले जा रहे हो, उसमें ईंटा होता है ना, ब्रिक्स भारी है, तो तुम इसमें लोड कर दिए, ठीक है, तो ये भारी भरकम ऑब्जेक्ट तुम्हारा लोड हो गया।
फलक्रम देखो कहाँ पे आ गया, फलक्रम आगे आ गया, एकदम आगे व्हील में, यहीं से मूव हो रहा है, यहीं से क्या हो रहा है, ऊपर कर रहे हो नीचे कर रहे हो, ठीक है, इसको तुम इस तरह से डाल दोगे। एफर्ट कहाँ लगा रहे हो तुम, ताकत कहाँ लगा रहे हो तुम, अपना फिजिकल ताकत कहाँ लगा रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो, तो तुम्हारा एफर्ट यहाँ हो गया। तो लोड बीच में आ गया, किसका, एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड क्या आ गया, लोड कहाँ आ गया, फलक्रम और एफर्ट के बीच में, तो लोड बीच में आ गया, मतलब कि ये सेकंड क्लास हो गया, क्या हो गया, सेकंड क्लास हो गया। इसी तरह से तुम देख सकते हो कि बोतल ओपनर, बोतल ओपनर कैसे हो सकता है सेकंड क्लास, लोड देखो तुम यहाँ है, अब तुम बोलोगे सर बीच में तो यहाँ है, नहीं, ये समझने के लिए तुमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। लोड, ताकत जो लग रहा है, पहले बात तो ताकत कहाँ लग रहा है, एफर्ट तुम्हारे यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। फलक्रम जहाँ से तुम मूव हो रहा है, जहाँ पे मूव हो रहा है, जहाँ पे मूव हो रहा है वो क्या हो गया, ये फलक्रम हो गया, जहाँ पे मूव होता है वो तो फलक्रम होगा। और लोड, जहाँ जो ऑब्जेक्ट तुम मूव कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, कैप मूव कर रहे हो ना, तो कैप कहाँ से मूव हो रहा है, एकदम सामने वाला से क्या हो रहा है, एकदम माउथ से हो रहा है उसका, तो ये तुम्हारा लोड, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मिडिल बोलेंगे। तो क्या हो गया, बोतल ओपनर भी सेकंड क्लास में आएगा। ओके, तुम इस तरह से मत बोल देना कि सर फलक्रम बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास लीवर में आएगा, नहीं, लोड बीच में आएगा फलक्रम और एफर्ट के। यहाँ पे तुम देखो नट क्रैकर, ये तुम देखो सुपारी जो काटते हो, तो ये क्या हो गया, एफर्ट, ताकत कहाँ लगा रहे हो तुम, यहाँ पे लगा रहे हो। फलक्रम कहाँ होता है, यहाँ पे, जहाँ पे रोटेट हो रहा है यहाँ पे फलक्रम होता है। और जो बीच में है, जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है वो तुमको ध्यान रखना, रोड बीच में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड क्लास। तो तुम कंफ्यूज कर देगा थोड़ा सा, ये तुमको देख लेना है, ठीक है। थर्ड क्लास में क्या है, बस वही है, इन थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज इन द प्लेस बिटवीन लोड एंड फलक्रम, जो बचा वो तो बीच में हो गया, एफर्ट बीच में आ जाएगा किसके, लोड और फलक्रम के। देखो चिमटा, ये फोर्सेप्स इसको बोल सकते हैं, टोंग, दोनों एक ही तरह से टाइप के हैं। जैसे ये तुम देखो टोंग, मिठाई या फिर किसी चीज़ को तुम दाब के उठाते हो इस तरह से, कहाँ लगा रहे हो तुम, फलक्रम यहाँ पे है, ताकत तुम यहाँ लगा रहे हो, मगर मूव कहाँ से कर रही है, जो पूरा यूटेंसिल है, टूल है, मूव कहाँ से कर रही है, यहाँ से, तो ये तुम्हारा फलक्रम हो गया। एफर्ट, और तुम हमेशा यहाँ नहीं पकड़ते हो, थोड़ा सा आगे पकड़ते हो, एफर्ट लगाते हो बीच में, क्या लगाते हो, बीच में लगाते हो, तो तुम्हारा क्या हो गया, ये एफर्ट, यहाँ से तुम हाथ पकड़ते हो, यहाँ दिखलाया गलत है, पकड़ते हो तो थोड़ा बीच में। और लोड, जो ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जो मिठाई है या फिर कुछ भी चीज़ पकड़ रहे हो, लोड आगे हो गया, तो बीच में क्या हो गया तुम्हारा, एफर्ट, क्या आ गया, एफर्ट। हमेशा देखो देखो मछली मारने वाला जो है, मछली यहाँ पे तो लोड हो गया, यहाँ पे फलक्रम हो गया, ठीक है, और एफर्ट कहाँ ताकत लग रहा है, ताकत तुम्हारा यहाँ नहीं लगता है, ताकत इस पोर्शन में लगता है, इसीलिए ना जब तुम करते हो तो ये कर्व हो जाता है, ताकत कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो एफर्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। इसी तरह से ये फोर्सेप्स भी देख सकते हो। तो इसमें क्या क्या है, टोंग्स, फिशिंग रॉड्स, फोर्सेप्स, ये सब तुम्हारा थर्ड क्लास में आएगा। और भी एग्जांपल्स हैं, तुम अपने से ढूंढ सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटी है, ये सब कर लेना। इंक्लाइंड प्लेन, देखो प्लेन क्या होता है, प्लेन एक स्मूथ सरफेस हो सकता है, जैसे ये एक बुक है, ये एक बुक है, ये भी एक प्लेन हो सकता है, ठीक है। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग और स्लैंटिंग सरफेस दैट रिड्यूसेस द एफर्ट नीडेड टू मूव हैवी लोड्स। इंक्लाइंड मतलब होता है झुका हुआ, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका हुआ। तो ये देखो, ये झुका हुआ चीज़ है। तुम रेलवे स्टेशन में जाते होगे तो एक रैंप देखते होगे, एक रैंप देखते होगे, हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो एक रैंप देखते होगे। अक्सर ये रैंप किस लिए इस्तेमाल होता है, कि कोई भी चीज़ को आसानी से मूव कर सके। तुम बड़ा भारी भारी सूटकेस लेके जा रहे हो, ठीक है, तो तुमको मूव करने में कौन सा, सीढ़ी पे हाथ से उठा के जाओगे या इसमें रोल करते हुए जाओगे। इसी में जैसे कि ये हैंडीकैप है, पर्सन है, तो इसको तुम किस तरह से कितना आसानी से रोल करते हुए ले आ रहे हो, इसको तुम सीढ़ी से कैसे चढ़ोगे, बहुत मुश्किल होगा। तो ये क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन एक स्मूथ सरफेस होता है, स्लैंटिंग सरफेस होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा ढलाई वाला, ढलाव वाला। इसमें क्या होता है, एफर्ट तुम्हारा कम लगने लगता है। क्या होता है, रेड्यूसेस द एफर्ट, एफर्ट को तुम्हारा कम कर देता है, ताकत को, बल को, फोर्स को कम कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ मूव हैवी लोड्स तुमको मूव करने के लिए वो ज़रूरी होता है ये प्लेन। हैवी ऑब्जेक्ट्स कैन इजिली बी पुश्ड और रोल्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन्स, दे आर यूज्ड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग हैवी गुड्स। देखो ये इस चीज़ का काम यही हो गया कि तुम्हारा कोई हैवी लोड्स है उसको मूव करने के लिए, ओके। अब पुली, पुली बहुत ज़रूरी है, तुम ये तो देखे होगे अपने घर में, ठीक है। ये तुम्हारा पुली हो गया। पुली इज़ अ स्मॉल व्हील विथ अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज, द ग्रूव होल्ड्स द रोप इन पोजिशन। अ पुली इज़ यूज टू, देखो पुली का काम क्या है, देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ग्रूव, ग्रूव का मतलब होता है जगह, इस जगह पे रस्सी बंधा हुआ है,
तो ये तुम्हारा ग्रूव हो गया। क्या हो गया? ग्रूव। रस्सी यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा ना, एक जगह पे अटका हुआ है, एक जगह पे फिक्स है, इसे वो क्या बोलेंगे? ग्रूव। तो एक व्हील में ग्रूव होगा, एक एंगल बना हुआ मतलब एक स्पेस बना हुआ रहेगा, उसी में तुम्हारा रस्सी जो है, उसी में तुम्हारा रस्सी जो है पोजीशन रहेगा, वहाँ से हिलेगा नहीं। और क्या करता है ये? लिफ्ट करने में, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में या फिर चेंज करने में डायरेक्शन मदद करता है। पुलीज कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। ये क्या है? एक फिक्स्ड पुली है। ये क्या है? एक फिक्स्ड पुली है। एक होता है मूवेबल पुली, मतलब कि पुली ये मान लो यहाँ है तो ये ऊपर उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो एक मूवेबल होता है, ठीक है। फिक्स्ड पुली का एग्जांपल तुम्हारा वेल वाला हो गया, ये कुआं वाला हो गया। इन केस ऑफ फिक्स्ड पुली द पुली डज नॉट मूव। पुली मूव नहीं करता। पुली यहाँ पे रोल हो रहा है, ये रोल हो रहा है, मगर मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, ठीक है। इट इज़ अटैच टू अ हुक और अ वॉल। विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड पुलीज वन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बट द अमाउंट ऑफ फोर्स रिमेन्स द सेम। तुमको यहाँ पे इस पुली के कारण, ये फिक्स्ड पुली के कारण, तुम जितना भार यहाँ पे पानी में पड़ रहा है उतना ही भार से तुमको खींचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई तुम्हारा काम आसान नहीं हो रहा है, काम थोड़ा सा आसान हो रहा है पर ताकत उतना ही लगेगा। इसका जितना ताकत है उसको तुमको लगाना ही पड़ेगा, इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कोई उतना मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ कम ताकत लगा रहे हो, यहाँ पे तुम एक टंकी पानी उठा लोगे, नहीं, उतना ही उठा पाओगे जितना पे तुम्हारा कैपेबिलिटी है, जितना इसका एफर्ट लगने लायक है, ओके। They are used in flagpoles and in pulling out water from the wells. Okay. मूवेबल पुली क्या होता है? जैसे तुम यहाँ देखो, ये एक मूवेबल पुली है, ठीक है। इन केस ऑफ मूवेबल पुलीज द पुली मूव्स विथ द लोड। इट reduces the effort used to pull load. They are used in cranes and in tow away vehicles with drag away vehicles from। देखो इसका सिंपल एग्जांपल है, ये इसके साथ मूव करेगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ होगा तो इसके साथ में क्या मूव कर दिया है? ये मूव हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो लोड है इसके साथ में मूव हो रहा है, तो ये मूवेबल पुली का एग्जांपल हो गया, समझे? ये मूवेबल पुली का एग्जांपल हो गया। बहुत सारा चीज़ में यूज़ होता है, खासकर क्रेन्स में हो गया। तुम जिम जाओगे तो जो मशीन वाला जिम होता है तो तुम अक्सर देखोगे यहाँ पे एक पुली, यहाँ पे एक पुली, तो दो तीन पुली एक्स्ट्रा होता है, मूव करते हैं। ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो बहुत जगह तुम ये देखो क्रेन्स में देखोगे, जो क्रेन्स होते हैं जो भारी भरकम सामान उठाते हैं, तो वो एक सिंगल पुली ने मूवेबल पुली का इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड पुली में उनको दिक्कत आ सकता है इजीली, ओके। व्हील एंड एक्सल। देखो ये तो अभी तुमको समझाया पहला कार वाला कि कैसे डायरेक्शन चेंज करता है, तुम अपना फोर्स लगाते हो तो। व्हेन अ व्हील हैज़ अ रॉड अटैच्ड टू इट विच हेल्प्स इन मूवमेंट, द रॉड इज कॉल्ड एक्सल। व्हील है, ये तुम्हारा स्टेयरिंग है, इसमें कोई रॉड है लगा हुआ है ना, इसमें एक रॉड लगा हुआ रहता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक्सल हो गया। क्या हो गया? ये रॉड को तुम क्या बोल सकते हो? एक्सल बोल सकते हो। ये क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है। द एक्सल हेल्प्स द व्हील टू मूव। क्या करता है एक्सल? इस काम क्या है एक्सल का? तुम अगर इसका 3D डायग्राम में देखोगे, इस तरह से मान लो यहाँ पे सिंपल है, तो ये क्या कर रहा है? ये मूव हो रहा है, तो ये क्या होता है? ये भी मूव होता है, ये व्हील्स को मूव कर देता है, ठीक है। यहाँ स्टेयरिंग व्हील मूव कर रहे हो, ये एक्सल मूव हो रहा है, ये पे व्हील्स मूव हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टायर्स ऑफ कार्स और ट्रक्स, स्क्रू ड्राइवर, डोर नॉब, स्विंग मशीन। द स्टेयरिंग व्हील ऑफ अ कार इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील। देखो इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो, स्टेयरिंग व्हील का एग्जाम्पल तो दे दीजिए, स्क्रू ड्राइवर का। तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो और यहाँ पे एक्सल, ये भी मूव हो रहा है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो, ये तुम्हारा एक्सल है ना, तो ये भी मूव हो रहा है। इसी तरह से बाईसाइकिल का तुम देख सकते हो, तुम मूव कर रहे हो ये, मगर तुम्हारा जो है पूरा पेडल्स के कारण क्या हो रहा है? तुम्हारा साइकिल भी मूव करने लगता है। वेज क्या होता है? अ वेज हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। वेज में दो इंक्लाइंड प्लेन्स होंगे, समझे? दो इंक्लाइंड प्लेन्स मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ। छुरी का भी तुम देखो धार रहता है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, यही हो गया तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन। जॉइंट बैक टू बैक विद अ शार्प एजेस। और एक शार्प एजेस तुमको वहाँ पे दिखेगा, एंड पॉइंट्स में क्या दिख रहा है? शार्प एजेस दिख रहा है। इट हैज़ शार्प एंड ब्लंट एजेस। ब्लंट मतलब ऊपर में भौतर रहेगा, नीचे में क्या होगा? तेज रहेगा, ताकि फोर्स एक तरफ पड़े और कट जाए। दोनों तरफ भी रहता है, मगर तुमको आसानी होता है सब्जी वब्जी काटने में। या फिर ये नेल है तो नेल के क्या करोगे? दोनों तरफ नहीं रहेगा, एक तरफ रहेगा, तब ना हैमर से तुम ठोकोगे इसको। इट इज़ यूज टू कट एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल रेजर, नाइफ। और ये सब क्या आता है? कोई मतलब इस काटने में, इस लकड़ी काटने में या फिर सब्जी फल काटने में सब काम आता है, ठीक है। ये पॉइंट का काम क्या है ना, ये पॉइंट जो है फोर्स को एकदम यहाँ पे लिया था। क्या करता? फोर्स को यहाँ पे आसानी से ये चीज़
किसी चीज़ के अंदर में पेनिट्रेट कर सकता है, इसके कारण है ना ये वेज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। स्क्रू, देखो स्क्रू क्या है, स्क्रू तो तुम बचपन से देखे होगे, बीच में इस तरह से रहता है और इस तरह से बना हुआ रहता है ना, चूड़ी, इसको चूड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चूड़ी, इंग्लिश हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अच्छे से बनाते हैं एक बार। यहाँ पे इसका स्पेस रहता है और ये प्लेन नहीं रहता है, इसको ऊपर में इस तरह से बना हुआ रहता है ठीक है, इसमें ग्रूव्स बना हुआ रहता है ऊपर, तो यहाँ फंसाने के लिए स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, और इसको पेनिट्रेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, फंसाने के लिए, ज़्यादा कांटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्क्रू। अ स्क्रू इज अ काइंड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विच इज रैप्ड अराउंड अ रॉड स्पाइरली, ठीक है, एक रॉड क्या होता है, रैप किया हुआ रहता है उसका ग्रूव्स। द वाइंडिंग एज ऑफ a screw is an inclined plane and the head of the screw has a groove। हेड क्या हो गया, ये हो गया स्क्रू, यहाँ पे तुम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर फंसाते हो, उसको बाद घुमाने लगते हो। A screw is commonly used for holding things together or and lifting materials। दो लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपस में जोड़ना है तो स्क्रू सबसे बेटर है, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना ग्रूव्स में होल्ड कर रखेगा दोनों लकड़ी का ब्लॉक्स को। टू थिंग्स कैन बी इंटरलॉक्ड यूजिंग स्क्रू इन सच अ वे दैट दे कैन बी सेपरेटेड इजी, ठीक है, इसको खोलने में भी आसान है, तुरंत खोल देते हो, ठीक है, इसीलिए स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मोर इफेक्टिव देन अ नेल एज इट होल्ड थिंग्स टुगेदर थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस। स्क्रू जैक्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग कार्स फॉर रिपेयर्स। देखो जो कार, जैसे कार का टायर ख़राब हो गया तो उसको, कार को उठाने के लिए एक जैक हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है, यहाँ पे तुम घुमाओगे ना तो ये ग्रूव्स के कारण, ये क्या होता है, ऊपर उठने लगता है, ये क्या होता है, ऊपर उठने लगता है और कार भी तुम्हारा ऊपर उठ जाएगा। और नेल से बेटर स्क्रू क्यों, क्योंकि नेल तुम देखोगे तो ये एक इस तरह से प्लेन रहता है, ये प्लेन है तो ये बाहर निकल सकता है, ठीक है, आसानी से बाहर निकल जाता है, मगर स्क्रू में क्या होता है, चूड़ी बना हुआ रहता है, चूड़ी मतलब इसमें ये स्पेस बना हुआ, ग्राइंडिंग स्पेस टाइप का, ये फंसा लेता है, दो चीज़ को होल्ड कर लेता है, ठीक है, इंटरलॉक कर लेता है, इसीलिए स्क्रू बेटर है। तो ये तुम्हारा जो हो गया स्क्रू के बारे में पढ़ दिए, समरी है ये, तुम कर लेना, और इसका क्वेश्चन आंसर आई होप तुम कर लोगे। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आस्क मी इन द ग्रुप, ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।